ऐसे ही हमारी लाइफ में कम टेंशन था जो कोरोना की महामारी ने और टेंशन दे दिया। कोरोना को लेकर एक डर बना हुआ है, लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है और इन सब के बंद होने की वजह से लोगों में टेंशन बढ़ गई है। किसी को काम का टेंशन है तो किसी को पढ़ाई का टेंशन, हर किसी को कोई ना कोई टेंशन है। हम लगभग 3-3.5 महीने से घर में बैठे हुए हैं और हमारे पास कोई काम नहीं है, तो इसी की वजह से हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है और हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिढ़ते रहते हैं। धीरे धीरे हमारे बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है और हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं और ये हर किसी के साथ हो रहा है। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा और इन्हीं सब की वजह से हम में से ज़्यादातर लोग मेंटल हेल्थ के शिकार हो चुके हैं। डिप्रेशन, मूड स्विंग, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस, यही सब के कारण हम मेंटली फिट नहीं हैं। आप एकदम फिट हो और खुश हो अपनी लाइफ में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अचानक से एक पल ऐसा आता है या ऐसा इंसिडेंट जिससे आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो और कभी कभार हमारे साथ कुछ नेगेटिव नहीं हुआ होता, फिर भी बिना किसी वजह के हमारा मूड ख़राब हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा मन शांत रहे और हम मेंटली फिट हो जाए। साथ ही हमें हमारे माइंड को कंट्रोल भी करना है। अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि फ्यूचर में हमें ऐसी मेंटल प्रॉब्लम को वापस फेस ना करना पड़े। अब हम सब ने टीवी पर महाभारत तो देखी ही होगी, जिसमें महाभारत के युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण अर्जुन को मन वश में कैसे करना है उसके बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करने के लिए हमें उस पर अभ्यास और वैराग्य की तलवारों से वार करना होगा। अपने मन को बार बार भटकने से रोकना होगा। वो कहते हैं कि मन को एक काम पर लगा दो, वो वहाँ से भागेगा, उसको पकड़ कर लाओ। वो फिर भागेगा, फिर से उसको पकड़ कर लाओ। ऐसा बार बार करने से मन आपके कंट्रोल में होगा। अब मन इतना जल्दी आपके वश में नहीं आएगा। जैसे एक घोड़े का नवजात शिशु बार बार भागता है, ठीक वैसे ही हमारा मन भी चंचल है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह भागता है। हमारे ज़ोर ज़बरदस्ती से वो और भागता है, पर एक समय ऐसा आता है जब वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है और अपना कहना मानता है। ऐसे ही हमें हमारे मन को कंट्रोल करना होगा पूरी प्रैक्टिस से, वो भी बिना हारे, और तभी वो माइंड हमारे कंट्रोल में आएगा और इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को वैराग्य का ज्ञान देते हैं। एक बार माइंड कंट्रोल में आने के बाद वो वापस अपने कंट्रोल से ना चला जाए गलत इन्फ्लुएंस होके। इसीलिए हमारे माइंड को समझाना ज़रूरी है कि वो गलत दिशा में जा रहा है, वो गलत जगह अट्रैक्ट हो रहा है, और यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अब ये तो हो गई हमारे माइंड को कंट्रोल करने की बात। अब हमें हमारे गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। हम अक्सर छोटी सी बात को अपने गुस्से के कारण बड़ा बना देते हैं। जैसे आपको किसी ने कुछ पूछ लिया या किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको गुस्सा आ गया। अब इस टाइम पे आप इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हो जो गुस्से वाला होता है, जो बात को बिगाड़ देता है, क्योंकि आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स पे आपको पता नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हो और आपका बिहेवियर क्या है, और आपकी ऐसी ही कुछ बातों से सामने वाला हर्ट हो जाता है। दूसरा होता है आपका मैच्योर रिस्पॉन्स, जिसके लिए आप सामने वाले की बात को सुनते हो, उस पर गौर करते हो और समझने की कोशिश करते हो कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, और उसके बाद आप एक मैच्योर रिप्लाई देते हो सोच समझ कर। और ट्रस्ट मी गाइस, आपके मैच्योर रिस्पॉन्स से मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। और हमारे बोलने का तरीका भी लोगों पे अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट करता है। सो आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको किसी की बात पे गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर रुककर सोच समझकर उसको रिप्लाई दो। अब लास्ट है ओवर थिंकिंग, जिससे आपका ज़्यादातर मूड ख़राब हो जाता है
और आप स्ट्रेस में आ जाते हो, रात रात भर आप सो नहीं पाते, इसका भी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, वो है मेडिटेशन। हर सक्सेसफुल इंसान मेडिटेशन करता है क्योंकि आज की टेंशन भरी लाइफ में हर किसी को फिट रहना है, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से, और मेडिटेशन ही इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अब ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन कोई स्पेसिफिक पोजीशन या स्पेसिफिक टाइम में करना है। बस अपने माइंड को शांत रखने के लिए हम एक शांत माहौल में कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़कर अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है और अपने माइंड को एक ही जगह पर फोकस रखना है, जिससे आपका स्ट्रेस, टेंशन, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और ये सब धीरे धीरे होगा। अपने आप को काम से ब्रेक देकर अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताए हैं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो ज़रूर से चेक कर लेना। मेडिटेशन से ही आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा, और ये सब सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। सो गाइज़, यही था मेरा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सक्सेस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ शेयर कर सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं ऐसी ही एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। इसी के साथ मैं भरत आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस आउट।